आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए आज एक जरूरी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार खत्म, इस दिन खाते में आ सकते हैं 2,000 रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, नए जमाने के एयरटेल बैंक के सेविंग खाते पर अब मिलेगा एफडी से ज्यादा ब्याज। एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है ये ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक इंपोर्टेंट खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, नए जमाने के एयरटेल बैंक के सेविंग खाते पर अब एफडी से ज्यादा मिलेगा ब्याज। कोरोना संकट के बीच एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने 1 लाख रुपए तक के जमा डिपॉजिट पर 6% की दर से ब्याज देने का फैसला किया है। मौजूदा समय में 1 साल की एफडी पर 5.5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल में ही आरबीआई ने पेमेंट बैंक से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। एक नए ऐलान के मुताबिक पेमेंट बैंक की डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। पेमेंट बैंक काफी समय से लिमिट बढ़ाने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। सरकार ने अभी हाल में ही बैंकों में जमा राशि की डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। वही पेमेंट बैंकों ने इसी के आधार पर डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाने की मांग यहाँ पर की थी, जिसे रिजर्व बैंक ने स्वीकार करते हुए 2 लाख रुपए कर दिया है। वही पेमेंट बैंक कमर्शियल बैंक की तरह ही होते हैं, लेकिन ये छोटे स्तर के काम करते हैं। ये बैंक डिपॉजिट लेने और पैसे भेजने और मोबाइल से पैसा भेजने और पेमेंट करने और एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने का काम यहाँ पर करते हैं। ये बैंक यहाँ पर किसी को लोन नहीं दे सकते हैं। ये बैंक किसी को क्रेडिट कार्ड भी इश्यू यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की बड़ी है समय सीमा। 6 मई सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदियां। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीकेंड लॉकडाउन की समय सीमा को 2 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है। अब 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां उत्तर प्रदेश के अंदर जारी रहेगी। इस दौरान टीकाकरण और आवश्यक सेवाएं यहाँ पर पहले की तरह जारी रहेगी। पहले मंगलवार सुबह 7 बजे तक 3 दिन के यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, अब इसे बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई, उससे मुख्यमंत्री काफी यहाँ पर नाराज दिखे, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे उत्तर प्रदेश के अंदर और भी सख्ती यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। वही जानकारी के मुताबिक अभी मतगणना जारी है, ऐसे में लोगों को यहाँ पर रोकना आसान नहीं होगा, इसीलिए से लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प यहाँ पर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र व राज्यों को लॉकडाउन लगाने की यहाँ पर सलाह दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आंध्र प्रदेश में 5 मई से 14 दिनों के लिए लगेगा आंशिक कर्फ्यू। सरकार ने किया है ऐलान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले आ रहे हैं और इससे मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं कोविड के खिलाफ यहाँ पर बनाए गए नियमों को सख्ती से पालन यहाँ पर देश भर में कराया जा रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण आंध्र प्रदेश में भी आंशिक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। वही सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि 5 मई से यहाँ पर 14 दिनों का आंशिक कर्फ्यू यहाँ पर लगाया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल डिवाइस और दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटी, जीएसटी भी नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने सोमवार को कोरोना इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है, यानी इन सामानों को विदेश से मंगाने पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार ने बताया है कि अगर विदेश से कोई मेडिकल डिवाइस या पर दवा मंगाते हैं तो उस पर जीएसटी यहाँ पर नहीं लगेगा। सरकार ने रेमडेसिविर और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल समेत दवाओं के इंपोर्ट पर लगी कस्टम ड्यूटी को अगले 6 महीनों के लिए हटाने का फैसला लिया है। सरकार ने इसे हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कई मेडिकल डिवाइस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को अगले 3 महीनों के लिए यहाँ पर हटा दिया गया है। सरकार ने बताया है क्योंकि कस्टम ड्यूटी अब हटा ली गई है, इसलिए इनके इंपोर्ट पर जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार की माने तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल और यहाँ पर डायनोलेक्स्टिक किट समेत कई जरूरी दवाओं पर 31 अक्टूबर 2021 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसी तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और यहाँ पर क्रियोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंकर समेत कई जरूरी मेडिकल डिवाइस पर 31 जुलाई 2021 तक कस्टम ड्यूटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारें या
यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर राज्य सरकार यहाँ पर राहत एजेंसी कोविड रिलीफ मटेरियल को फ्री में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विदेशों से इंपोर्ट करता है तो उसे 30 जून 2021 तक IGST उनसे नहीं लिया जाएगा। भाई IGST से विदेश में इंपोर्ट किए जाने वाले सामान पर वसूला जाता है, लेकिन कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, कच्चे माल और मेडिकल डिवाइस पर 30 जून तक के लिए इसमें छूट रहेगी। हालांकि इसके लिए शर्तें ये भी है कि अगर सरकार या फिर राहत एजेंसी ने विदेश से कोविड रिलीफ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो अगले 9 महीने में उसे कस्टम अधिकारी को डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी। 8वीं किस्त का इंतजार हुआ है खत्म, अब 10 तारीख तक आ सकते हैं खाते में 2-2 हज़ार रुपए। देश के छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की देश में शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों को यहाँ पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार यहाँ पर करती है। योजना के तहत हर 4 महीनों में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए सरकार की ओर से ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक किसानों के अकाउंट में 7 किस्तें भेजी जा चुकी है। अब जल्द ही इस योजना की 8वीं किस्त जारी होने वाली है। वही 1 अप्रैल को 8वीं किस्त की शुरुआत होनी थी, लेकिन अब तक ये किसानों के खाते में नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 8वीं किस्त किसानों के खाते में 10 मई तक भेजी जा सकती है। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से इसका कोई भी यहाँ पर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 8वीं किस्त मई के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में भेज दी जाएगी। अगर आप भी किसान हैं तो इस योजना का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इसके ऊपर आपको विजिट यहाँ पर करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। उड़े ने जारी किया है जरूरी नंबर, फटाफट फोन में सेव कर ले ये नंबर, दूर होगी आपकी सब परेशानी। अगर आपको भी आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी अगर समस्या है तो आप उसको चुटकियों में एक फोन कॉल के जरिए सुलझा सकते हैं। उड़े ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है और उन्होंने ये हेल्प नंबर यहाँ पर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर है 1947। नंबर को याद करना भी बहुत आसान है क्योंकि ये वही साल है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये 1947 नंबर यहाँ पर बिल्कुल फ्री नंबर है, यानी शुल्क मुक्त नंबर है। ये 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ये हेल्पलाइन नंबर लोगों को आधार नामांकन केंद्र और नामांकन करने के बाद आधार नंबर की स्थिति और अन्य जो जानकारियाँ है वो यहाँ पर प्रदान करता है। इसके अलावा किसी का आधार कार्ड अगर खो जाता है या फिर डाक से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो इस सुविधा की मदद से आप जानकारी यहाँ पर प्राप्त इसे नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। वही आधार ने बताया है कि आधार हेल्पलाइन नंबर जो सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध है। 1947 पर कॉल करने पर यह सुविधा आपको मिलेगी। 24 घंटे और 7 दिन ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। वही एजेंट से बात करने के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से रात 11 बजे और रविवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर उदय ने 1947 हेल्प नंबर यहाँ पर दिया है, हेल्पलाइन नंबर यह दिया है। इस पर कॉल आप करके अपनी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। वही आधार की ये सर्विस देश की 12 भाषाओं में उपलब्ध है। इन 12 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया और बंगाली और असमी और उर्दू भाषा इसमें शामिल है। आपको बता दें कि आप मेल के जरिए भी आप यहाँ पर शिकायत वगैरह कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो घर खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अब घर खरीदना होगा और आसान। एसबीआई ने घटाई है होम लोन की ब्याज दरें। कोरोना महामारी के बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने यहाँ पर एक सुकून भरी खबर दी है। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती यहाँ पर की है और लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर दी है। वही भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि उसने होम लोन की ब्याज दरों को घटाकर 6.70% कर दिया है। इसके साथ ही बैंक ने ये भी जानकारी दी है कि महिला कर्जदारों को 5 बेसिस पॉइंट का स्पेशल छूट यहाँ पर इसमें मिलेगा। दरअसल एसबीआई ने अपने सभी होम लोन की दरों को यहाँ पर पहले से कम कर दिया है। इसकी शुरुआत जो होम लोन की शुरुआत है वो यहाँ पर शुरुआती रेट 6.70% से हो गई है। यानी अब 30 लाख तक के घर के लोन पर ग्राहकों को 6.7% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज का भुगतान करना होगा। वही 30 लाख से 75 लाख के बीच के लोन पर यहाँ पर 6 लाख मतलब जो 30 लाख से लेकर 75 लाख के बीच के लोन के ऊपर आपको 6.95% के हिसाब से ब्याज यहाँ पर फिक्स की गई है। वही बैंक ने कहा है कि 75 लाख रुपए से अधिक के होम लोन पर ब्याज दर 7.05% है। वही बैंक के यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर एस.सी. सेठी ने कहा है कि वर्तमान में होम लोन की ब्याज दरों के कम होने से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही उनके ईएमआई अमाउंट को भी यहाँ पर कम किया जाएगा, यानी इसमें भी कमी आएगी। उन्होंने बताया है कि महिला उधारकर्ताओं के लिए बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट की रियायत यहाँ पर दी है। इसके साथ ही येनो ऐप के माध्यम से अगर ऋण के लिए आप आवेदन करते हैं तो उसमें भी आपको 5 बेसिस पॉइंट की छूट मिलेगी।
बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है ऐलान, अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपए से बनेगी भारत के अंदर सड़कें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका मंत्रालय अगले 2 वर्षों में भारत में 15 लाख करोड़ रुपए से सड़कों के नेटवर्क को पहले से ज्यादा मजबूत करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि सरकार पहले ही सड़क निर्माण में 100% FDI की अनुमति दे चुकी है, जिसके चलते विदेशी कंपनियां भी भारत में सड़क निर्माण पर रुचि यहाँ पर दिखा रही है। इनमें बेहतरीन तकनीकी से अच्छी सड़कें यहाँ पर भारत में बन रही है। वहीं नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि उनका मंत्रालय जल्द ही प्रतिदिन 40 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। आपको बता दें कि गडकरी इंडो US पार्टनरशिप विजन समिट में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा है कि देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र है उनमें निवेश के बहुत बड़ा यहाँ पर अवसर है, जिसकी मदद से देश के नागरिकों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश में राजमार्गों, सड़कों और बंदरगाहों को बेहतर यहाँ पर बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की, तो दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आंधी और पानी की आशंका, 4 दिनों का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है जारी। कोरोना के संकट से जूझ रहे भारत में इन दिनों यहाँ पर गर्मी तेजी से पड़ रही है। देश के कई राज्यों में पारा 40 डिग्री पार चला गया है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर 7 मई तक यूपी, झारखंड और उत्तराखंड, MP और बिहार में यहाँ पर आंधी पानी की आशंका नजर आ रही है। तो वहीं इस दौरान कहीं कहीं यहाँ पर बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना भी बनी हुई है। बारिश होने की वजह से इन राज्यों में तापमान में कमी आएगी। मौसम विभाग ने ये बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मौसम विभाग ने कहा था कि मई के पहले हफ्ते में बिहार, झारखंड, बंगाल, असम में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी के आसार है, जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पर और दक्षिणी भारत में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। तो वही पंजाब, हरियाणा में भी 8 मई तक बारिश के आसार दिख रहे हैं। तो वही फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर गर्मी उबाल मार रही है। वही दिल्ली में 6 और 7 मई को बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में कमी आएगी। यही नहीं, राजस्थान में भी बारिश के आसार दिख रहे हैं। इस दौरान तेज हवा भी यहाँ पर चल सकती है। मौसम विभाग ने यहाँ पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार जताए हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मई के अंतिम सप्ताह में ये प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। वही मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल 96% से लेकर 104% तक बारिश हो सकती है, जो कि सामान्य से अच्छी बारिश की श्रेणी में आती है। वही मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर तक यहाँ पर देश में जारी रहेगा। वही मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर ने कहा है कि इस बार मानसून सीजन जून से शुरू होगा, जो कि सितंबर तक चलेगा। वही मानसून सामान्य होगा। वही कोरोना संकट से जूझ रहे भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। वही मानसून के दौरान बारिश अच्छी यहाँ पर हो सकती है। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 3,68,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं सामने। 3,417 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी घातक हो गई। हर दिन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 3,68,000 से अधिक नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 3,417 लोगों की मौत हुई है। वही 3,732 लोग कोरोना से ठीक भी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। वहीं भारत में कुल कोरोना केसों की संख्या 1,99,00,000 पार हो चुकी है। कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,62,00,000 पार हो चुकी है। वही कुल मौतें भारत में 2,18,000 के आसपास हो चुकी है। वही एक्टिव केस भारत में 34 लाख के आसपास चल रहे हैं। वही कुल टीकाकरण भारत में 15,71,00,000 लोगों को हो चुका है। वही कल के मुकाबले आज यहाँ पर कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं उसमें कमी देखने को मिली है। कल यहाँ पर भारत में 3,92,000 के आसपास कोरोना के नए केस आए थे। अब भारत में आज यहाँ पर 3,62,000 के आसपास कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए हैं। वही भारत में कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। 3,68,000 के आसपास आज यहाँ पर कोरोना के केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ था। अब तक भारत में 15 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों का कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था। अब भारत में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वहीं देश के अन्य राज्यों में अब कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 56,000 से अधिक केस आए। इसके अलावा यूपी में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 30,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में नए केसेस की बात करें तो राजस्थान में बेकाबू हुआ है कोरोना। नए केसेस 18,298 आए हैं। 150 से अधिक लोगों की हुई है मौत। जयपुर में 4,000 से अधिक यहाँ पर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में टोटल यहाँ पर मामले 6 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं।
इसके अलावा सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान में जयपुर से आए हैं। जयपुर में 4,456 नए कोरोना के केस आए हैं। जोधपुर से 2,212 और उदयपुर से 1,212 नए कोरोना के केस आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलवर में 823, अजमेर में 435, बारा में 321 और बाड़मेर में 302 केस सामने आए हैं। इसके अलावा राजसमंद में भी कोरोना के केसों में 100 मरणों की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जैसलमेर में 201, प्रतापगढ़ में 198 और करौली में 178 कोरोना के केस सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जिलों में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी राजस्थान के अंदर देखी जा रही है। राजस्थान सरकार ने इसलिए यहाँ पर राजस्थान में जो कर्फ्यू है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। वो 17 मई तक ये कर्फ्यू राजस्थान के अंदर जारी रहेगा।